जय जोहार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बात करेंगे झारखंड एएनएम भर्ती 2026 को लेकर, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों ने 18 और 19 मार्च को सफलतापूर्वक दे चुके हैं। हालांकि एग्ज़ाम देने के बाद सभी बच्चों के मन में एक ही डाउट है, एक ही आशंका है, एक ही जो क्यूरियोसिटी चल रहा है मन में कि इसका कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकती है, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, प्लीज़ बता दीजिए। बहुत सारे कमेंट इस पर आते हैं, कट ऑफ को लेकर एक वीडियो बना दीजिए, रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में बता दीजिए। तो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल में पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि झारखंड एएनएम से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। बात करेंगे आपको इवेंट को लेकर, तो सबसे पहले आप इवेंट के बारे में समझ लीजिए कि इवेंट में आपका क्या क्या था। तो एग्ज़ाम आपका 18 और 19 मार्च को कंडक्ट कराया गया है। आंसर की आपको 1 अप्रैल को जारी कर दिया गया है और ऑब्जेक्शन आपका 7 अप्रैल तक आपके लगाने की संभावना तिथि थी। अब बात करेंगे, ऑब्जेक्शन तो लगा ली गई है। बहुत से अभ्यर्थियों ने अब के मन में एक यहाँ पर भी डाउट चल रहा है, कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन इस पर लगाई गई है, कितने शिफ्टों पे या कितने पेपरों पर ऑब्जेक्शन लगाई, तो सारा डाउट ये भी क्लियर करेंगे। और बोनस अंक के नाम पर आपको कितना मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर आपको कितना अंक देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम डाउट क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि लिखित परीक्षा को लेकर। तो जिसमें 50 अंकों का आपका लिखित परीक्षा कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। इसमें तकनीकी योग्यता के लिए 10 अंक और मैट्रिक के लिए 20 अंक और इंटर के लिए 20 अंक और अस्पताल अनुभव के लिए 100 अंक, यानी कि टोटल आपका जो मेरिट बनेगा 150 अंकों का बनने वाला है। तो यह ध्यान देने वाली बात है। अब बात आती है कि मैंने परीक्षा तो मात्र 50 अंकों का दिया है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि 150? क्योंकि बहुत से ऐसे नए अभ्यर्थी है जिनके मन में यह डाउट चलता है, या शंका चलता है, या क्वेश्चन घूमते रहता है कि मैंने तो पेपर 50 अंक को दिया, लेकिन 150 अंक आप कैसे बोल रहे हो। तो अब आपको मैं समझाता हूँ एक एक करके कि आपको 150 का कैसे बनेगा। तो अगर वीडियो पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, एक एक करके आपको जानकारी दे दी जा रही है। तो तकनीकी योग्यता यानी कि एएनएम का सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। मैट्रिक योग्यता यानी कि मैट्रिक आपने 60% से प्लस या फर्स्ट डिवीज़न आपने लाया है तो आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर आपने वही सेकेंड थर्ड है तो 10 नंबर तक भी मिल सकते हैं। वहीं बात करते हैं मैं इंटर योग्यता, तो सेम यही चलती है। अगर आपने 60% से ऊपर नंबर अचीव किया है या फर्स्ट डिवीज़न हो तो आपको 20 अंक तक मिल सकता है बोनस। और आपने अगर मैट्रिक या इंटर सेकेंड डिवीज़न से या थर्ड डिवीज़न से पास किया है तो आपको 10 अंक तक मिल सकता है। वहीं बात करते हैं अस्पताल अनुभव यानी कि हॉस्पिटल एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो इसमें आपको 50 अंकों तक मिल सकता है। 50 अंक नहीं मिलते, तो आप ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूजन रहे, 50 अंकों तक मिल सकता है, क्योंकि अगर आपने 1 साल का अगर किया है एक्सपीरियंस 1 साल का लिया है तो 5 अंक, और 2 साल का लिया है तो 10 अंक, और 3 साल का 15। यानी कि कह सकते हैं कि आप 3 से 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए जितना साल भी किए हैं। अगर आपने सपोज दैट 4 साल का एक्सपीरियंस किया तो 4 गुने 5 यानी कि 5 चौके 20, यानी कि 20 नंबर आपको इंक्रीज़ होगा बोनस अंक के नाम पर हॉस्पिटल एक्सपीरियंस के अंक में आपको। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं कुल पोस्ट को लेकर, तो पोस्ट ब्रेकअप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले तो पोस्ट को लेकर बात किया जाए, यूआर से 2323, ईडब्ल्यूएस 305, एससी 906 और एसटी 486, ईबीसी 154, बीसी 2 107, कुल रिक्तियाँ 3181 पदों पर टोटल वैकेंसी निकाली गई थी झारखंड एएनएम का। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी बात की जाए बैकलॉग सीट के लेकर, तो बैकलॉग इसमें आपको टोटल 161 वैकेंसी बैकलॉग थी, यानी कि पिछली भर्ती की जो बची खुची वैकेंसी होती है इसे हम बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। और रेगुलर या न्यू वैकेंसी की बात करते हैं तो 3220 यानी कि 3020 टोटल वैकेंसी जो न्यू वैकेंसी आपके लिए गवर्नमेंट ने तैयार की थी। और 161 वैकेंसी है जो पिछले बार की बची खुची यानी कि बासी, जिसे हम बोलते हैं गांव देहात के भाषा में बासी वैकेंसी आपकी है। आई होप यहाँ तक ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स में क्या होना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट थोड़े पढ़ने में कमज़ोर होते हैं या थोड़ा उनका वीक होता है चैप्टर, वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते, तो उनके मन में डाउट चलती है कि आखिर मेरा वीक सब्जेक्ट है तो उनसे कम से कम कितना नंबर उसमें लाना चाहिए या पेपर में ओवरऑल कितना नंबर आना चाहिए। तो बात करेंगे जनरल या ईडब्ल्यूएस अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 40%, बीसी 2 से 36.5%, बीसी 1 से 34%, और एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो 32% आपका अंक लाना या स्कोर अचीव करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप इससे कम करते हो तो आप आय के पात्र नहीं कहलाओगे।
मेरिट लिस्ट या कट ऑफ एनालिसिस या कट ऑफ फाइट में आपका दूर दूर तक कहीं नाम नहीं होने वाला है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है करके। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कमेंट करने से पहले आपसे अनुरोध है या आप कह सकते हैं कि मेरी मजबूरी है, आप हाइप कर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे आईडी पर प्रॉब्लम चल रही है। तो सबसे पहले आप हाइप कीजिएगा। हाइप करने के बाद अगर एक हाइप में काम ना चले तो 2 हाइप कर सकते हैं, चाहे 2 हाइप में अगर कमेंट इनेबल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में एक हाइप में कमेंट इनेबल हो जा रहे हैं। मेरे आईडी पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं मानता हूँ। इसके लिए यूट्यूब टीम से लगातार बातें हो रही है और क्या दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब टीम कर रहे हैं कि 1-2 दिन में सॉल्व कर दी जाएगी, 2 दिन में सॉल्व कर दी जाएगी। तो तत्कालीन आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हाइप बटन प्रेस कर ही आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जल्द ही इस पर सॉल्व कर जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूं। अब बात करते हैं शिफ्ट एनालिसिस को लेकर, और साथ में भी बात कर लेंगे कितना बोनस है, क्या कितना आपको ऑब्जेक्शन लगाई गई है। तो 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड रही है, सेकेंड शिफ्ट मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड। 19 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड, सेकेंड शिफ्ट हार्ड एंड थर्ड शिफ्ट मॉडरेट पूछी गई थी। अब बात करते हैं कि किन शिफ्टों में कितना बोनस अंक, या आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर कितना अंक मिल सकती है। तो 18 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आपको टोटल 4 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, सेकंड में 6 प्रश्न पर, और मॉडरेट टू हार्ड शिफ्ट जो कि थर्ड शिफ्ट है इसमें टोटल 3 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 19 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट में आपको टोटल 7 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, सेकंड शिफ्ट में 5 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, और मॉडरेट शिफ्ट जो है इसमें टोटल 4 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। आई होप यहाँ तक डाटा सिरा क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। और कमेंट करने से पहले फिर से रिकॉल आपको करा दूं कि आपको हाइप करना इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट मिंत्रा पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सेल लगा हुआ है। तब कोई भी सामान खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, या टैग प्रोडक्ट में उसका सारा कुछ फिगर वगैरह दिया गया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। काफ़ी कम दाम में देखने को मिल जाएगी। कारण यह है कि समर सीजन अभी सेल चल रहा है, तो काफ़ी कम दाम में और 80% तक किसी भी सामान में आपको ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर आप वो सामान परचेज करते हो तुरंत आपको 20% का कूपन भी देखने को मिल सकता है, या आप कह सकते हैं कि 100 रुपये का अगर आप सामान खरीदते हो तो आपको 20% तक कैशबैक भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसका आप भारी मात्रा से आप उसका उपयोग करें और सामान खरीद सकते हैं। इसके में क्या क्या देखने को मिल सकता है, मेंस वेयर, किड्स वेयर, वुमेन फुटवेयर, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। समर सीजन का सेल देखने को मिल जाएगा। फ्रॉक सूट गर्ल्स के लिए मिल सकता है, साड़ी वगैरह सारा कुछ के सेल लगा हुआ है। जो जिस पर भी बढ़िया सेल लगेगा वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है, वही खरीदेगा, एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि उस पर काफ़ी अच्छे तरीके से आपको सेल देखने को मिल जाएगा। उस पर भारी मात्रा में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, कूपन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप कूपन भी लास्ट में कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, इसमें ब्यूटी क्रीम भी देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं संभावित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यह कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपके अनुसार लिया गया है, ठीक है। बात करते हैं यूआर में अगर 38+ अगर आपका बन रहा है तो आप सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में 36+, BC1 में 35+, BC2 में 33+, SC के लिए 31+ और ST के लिए 30+ बन रहा है तो आप सेफ हो। अब बात आपके मन में एडिट यहाँ भी डाउट चल रहा होगा, तो यहाँ भी आपका डाउट क्यों ना क्लियर कर दूँ कि ये जो डाटा बताएं किसके लिए, मैट्रिक में फर्स्ट या सेकंड के लिए। तो ये मैट्रिक में फर्स्ट के लिए, इंटर में फर्स्ट के लिए डाटा है, ना कि सेकंड के लिए। अगर आप सेकंड हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अगर आप यूआर में सेकंड हो मैट्रिक की और दोनों इंटर में, तो आपको यहाँ लेकर चलना होगा 45, 44, 45, 46 तक आपको लेकर चलना पड़ेगा। इससे कम में आपका गुजारा नहीं होने वाला, क्योंकि आप पहले से मैट्रिक में कम हो तो वहाँ 10 नंबर काट ले जाएंगे, इंटर में कम हो तो वहाँ भी 10 नंबर का काट ले जाएगा, तो कहाँ से आपका फाइनल लिस्ट में नाम बनेगा। तो आप यहाँ 44-45 तक आपका एवरेज आना चाहिए, तभी आप एएनएम के लिए क्वालिफाई करोगे और फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो यहाँ 36 बताएगा फर्स्ट के लिए। अगर आप सेकेंड है तो आपको क्या करना है, 40 लाना है, 42 लाना है, आपको ऐसे नंबर लाना पड़ेगा। इस समय 4 से 5 नंबर तक आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपको हो पाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। बात किया जाए इसके रिजल्ट डेट को लेकर, तो रिजल्ट के संभावित तिथि मैं आपको बता दे रहा हूँ, 28 अप्रैल तक आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस मंथ के लास्ट वीक तक या लास्ट डे तक आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, परिणाम के रिगार्डिंग कुछ भी, रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशन आएगी तो इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते हैं कोई और अंदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।